किसी को तो खुद हिंदू विरोधी कहा जाता, कह रहे नफरती भाषण देते। कोई नहीं कहता, गलत बात है। वो बालिस्टर है, अगर वो विरोधी भाषण देता तो जैसे और बहुत सारे नेता जेल में हैं तो ओवैसी भी जेल में होते। ठीक है जी, अब हमारे बालिस्टर ओवैसी जी हैं तो ओवैसी जी तो बिल्कुल सही बात करते हैं, वो किसी के खिलाफ बात ही नहीं करते। अरे देश के मुसलमान ही गद्दार बताते हैं उन्हें। वो गद्दार वो है जो चमचे हैं, क्योंकि बिकाऊ हर कहीं होता है। क्या संदेश देना चाहते हैं? सर संदेश ये देना चाह रहे हैं, जो बिहार में गठबंधन हुआ ओवैसी और चंद्रशेखर भाई का और भी बंदे का, यहाँ सहारनपुर में कर दो, हवा में उड़ा देंगे इनको। ओवैसी को साथ लाना चाहते हैं। आधार कार्ड दिखा के ना एंट्री करनी पड़े हर शहर के अंदर, एक बार गठबंधन हो जाए बस। आधार कार्ड दिखा के क्यों? जैसे ही ये कर रहे हैं तो आप उन्हीं की राह पे चल रहे हैं भाई। जो हम जब वो हमारा आधार कार्ड देख सके तो हम क्यों नहीं देख सकते भाई? बम विस्फोट करते सरकार हमारी होगी तो बदनाम तो हमें करेंगे ना, तो ये चेक तो हमें भी करना पड़ेगा। हमारी सरकार आने के बाद कोई तो आप ये चाहते हैं ओवैसी और चंद्रशेखर एक साथ रहें? और जितने और दल हैं, जो भी समूह है, जो पार्टी है छोटी छोटी, वो सब इकट्ठे हो जाए। ओवैसी को तो खुद हिंदू विरोधी कहा जाता, कह रहे नफरती भाषण देते। कोई नहीं कहता, गलत बात है। वो बालिस्टर है, अगर वो विरोधी भाषण देता तो जैसे और बहुत सारे नेता जेल में हैं तो ओवैसी भी जेल में होते। वो बालिस्टर या संविधान के अंदर की बात करते हैं। अच्छा, अगर वो विरोधी होते। ओवैसी का भाषण अच्छा लगता है? अजी अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा, 100% सही। जो बालिस्टर हुआ उसने तो देश की हालत बदली। क्या महात्मा गांधी जी बालिस्टर हुए तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, देश के बाहर निकाला। फिर भीमराव अंबेडकर जी बालिस्टर हुए, दलितों की हालत बदली। आज देखो आप दो पार्टियां उनकी। ठीक है जी, अब हमारे बालिस्टर ओवैसी जी हैं तो ओवैसी जी तो बिल्कुल सही बात करते हैं, वो किसी के खिलाफ बात ही नहीं करते। अरे देश के मुसलमान ही गद्दार बताते हैं उन्हें। वो गद्दार वो है जो चमचे हैं, क्योंकि बिकाऊ हर कहीं होता है। बिकने वाले लोग, ऐसा कोई समाज नहीं है, मैं गारंटी से कह रहा कि बिकने वाला समाज नहीं है। कह रहे बीजेपी की बैटिंग करते हैं। अजी बी टीम कह लो, सी कह लो, मतलब अगर कहीं कोई और पार्टी लड़े हार जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवैसी लड़े तो उसको बी टीम बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं, हर पार्टी अपने हक अधिकार के लिए, अपनी सत्ता हासिल करने के लिए लड़ता है। अच्छा। ओवैसी बिल्कुल सही लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई चंद्रशेखर सही लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये दोनों का जहाँ जाते हैं वो बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं और वापस आ जाते हैं। ये हमारे पे ठेकेदारी नहीं पहुंचा में, हमने ठेकेदारी ले रखी समाजवादी पार्टी की। आरक्षण देने की बात करेगा, आरक्षण देगा नहीं। और ये बीएसपी को नुकसान पहुंचाते हैं चंद्रशेखर। बीएसपी को नुकसान, उन्होंने ठेका उठा रखा। बीएसपी का तो गठबंधन है बीजेपी से, अभी कांग्रेस मतलब वहां नहीं सपोर्ट किया बिहार में। वो तो कहे कि भाई जहां आप जीत रहे तो ठीक है, नहीं तो बीजेपी को सपोर्ट कर दो। और जीतने के बाद भी पिछली बार जितने भी जिला पंचायत मतलब चेयरमैन बने, आपको पता है किसने बनवाया? किसने बनवाया? वही बसपा ने बनवाया। आप देख लो, पर्चा भी नहीं भरने दिया। नहीं तो बसपा के लोगों को रोक सकती है बीजेपी कि आप पर्चा ना भरो। बीजेपी का एजेंट बताया जाता है चंद्रशेखर को। अजीब मायावती जी हैं। अच्छा, एजेंट नहीं, पूरा समर्थक। अगर मायावती जी सड़कों पर आ जाती तो हम ही इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते। वो साइलेंट है। क्यों नहीं आ रही वो तो तुम्हें भी पता क्यों नहीं आ रही। क्या वजह? नहीं, तुम्हें पता राजनीति में यथा संपत्ति इकट्ठे करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो जरा से परिसर में उनका भतीजा, उन्होंने समाज को इतना दिया, आप ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका भतीजा आया था अभी, पढ़ा लिखा इंसान है, 2 भाषण दिए बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी ने कहा इसको घर बिठा दो, बिठाया नहीं बिठाया। इतनी जल्दी कैसे भूल गए मायावती जी ने? मायावती को ऐसे भूल गए, हमने 30 साल उसको साथ दिया, वो बात ही नहीं करती मुसलमान की, गद्दार बताती है। चंद्रशेखर कट्टरपंथी सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ रहे। अब कल होके चंद्रशेखर को भी कहने लगोगे? कोई बात नहीं, देखेंगे फिर अपनी कमान थामेंगे। अच्छा है भाई, कोई हम मुर्दा कौन है? अपनी कमान ही कब है आपकी? अरे भाई हम ही कमान है, हम नहीं इस देश में रहते। 40 करोड़ तो मुसलमान। आपको तो निकालने की तैयारी चल रही है। वो उससे निकलेंगे, देख लेंगे। 40 करोड़ है भाई, तैयारी चल रही है। हम तो कह रहे निकाल लो, जगह ढूंढो, निकाल लो, ढूंढ रखी जगह। हम यहाँ किराएदार नहीं, जागीरदार हैं। क्यों जाना चाह रहे हैं? हम नहीं जाना चाह रहे। कहा ना हमें रिश्ता दे दो। हम नहीं जाना चाह रहे भाई, जितना हमारा है हम तो यही रहेंगे, यही जिएंगे, यही मरेंगे। अच्छा। हमें अलग ही तो कर सकते हैं भाई। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो इनका अलग कर लो, हम कहीं मना कर रहे हैं? तो आप डर फैला रहे हैं। डर ना, डर के नहीं भागने वाले हम बिल्कुल डर के भागने वाले नहीं भाई। देखो मरना सबको है एक दिन, वो डरेगा तो भी मरेगा, नहीं डरेगा तो भी मरेगा। हम कोई गलत डिसीजन ले नहीं रहे। अब SIR हो रहा है, उसमें बांग्लादेशी निकल रहे। निकलने तो क्या हो गया भाई, जो बांग्लादेशी है उसमें कोई मुस्लिम ही थोड़ा ही निकलेंगे। अगर कोई दूसरी जाति का होगा वो भी निकलेगा। ये डिसीजन तो सरकार को लेने ही पड़ेंगे। सही बात है। ठीक है, जो यहाँ का हक अधिकार है, जो यहाँ जन्म है वो रहे, जो नहीं जन्मा वो ऐसी नफरत नहीं फैलाती ना, बिल्कुल नहीं फैलाता। ओवैसी बहुत अच्छा लीडर है। और ओवैसी और चंद्रशेखर मुसलमान मानता है ओवैसी को अपना लीडर? बिल्कुल मानता है। और बिना माने चलने का भी नहीं काम। वोट तो देता नहीं है। वोट क्यों नहीं देता है? कहाँ मिलता है? अभी 7 सीटें ली,
अब वो वोट देने का जो यूपी में क्या मिला, आप वहाँ का गिनवा अभी मुसलमान यहाँ का सिर्फ यहाँ जो समाजवादी को वोट दे रहा वो बीजेपी को हटाने के लिए दे रहा, बसपा को दे रहा तो दे रहा। जिस दिन इनका गठबंधन हो गया 100% मुसलमान और 100% ऐसी एक जगह गठबंधन होगा, एक जगह गठबंधन। तिलक लग रहा माथे पे। अगर 2 मिनट मोहब्बत से बात की जाए तो मैं नसीम भाई से 2 बात करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल देखो जो बात शांति से होगी बड़े शांति से। एक